राधे राधे फ्रेंड्स। मकर संक्रांति आने वाला है और मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है और मकर संक्रांति के पीछे की कहानी क्या है? तो आइए आज हम जानते हैं कि मकर संक्रांति क्या होती है, ये क्यों मनाई जाती है। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि संक्रांति क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने या गोचर करने को संक्रांति कहा जाता है। पूरे साल में सूर्यदेव 12 राशियों में गोचर करते हैं। एक राशि में सूर्यदेव 30 दिनों तक रहते हैं। इस प्रकार एक साल में 12 संक्रांति पड़ती है, लेकिन इन सभी संक्रांति में मकर संक्रांति और मीन संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति क्या होती है। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसे पोंगल, खिचड़ी, संक्रांति या उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति बेहद खास इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि इस दिन से खरमास समाप्त हो जाता है और खरमास समाप्त होने से शादी विवाह या अन्य मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति मनाने का क्या कारण है। जब सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे सूर्य का संक्रमण काल कहा जाता है। इस दिन को ही मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव धनु राशि को छोड़कर अपने पुत्र शनि की राशि यानी मकर राशि में आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध मकर संक्रांति के पर्व से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हिंदू धर्म में निहित कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी। और माना जाता है महाभारत में भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण होने के दिन ही स्वेच्छा से शरीर को त्यागा था। तो आइए अब हम जानते हैं मकर संक्रांति का महत्व क्या है। यह पर्व सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है। इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती है। उत्तरायण को कई मायनों में शुभ और पवित्र माना जाता है। मकर संक्रांति कृषि आधारित समाज के लिए नई फसलों की शुरुआत का उत्सव है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान और गंगा तट पर दान को अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जप, तप, दान, स्नान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर पुनः प्राप्त होता है। इस दिन शुद्ध घी और कम्बल का दान मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति पर खिचड़ी क्यों बनाई जाती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाने की परंपरा कई धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक कारणों से जुड़ी हुई है। खिचड़ी को सूर्य और शनि ग्रह से जुड़ा हुआ माना जाता है। कहते हैं इस दिन खिचड़ी खाने से घर में सुख समृद्धि आती है। खिचड़ी दाल, चावल और सब्जियों से मिलकर बनती है, जो संतुलित और पौष्टिक आहार है। सर्दियों में खिचड़ी खाने से शरीर को गर्माहट और ऊर्जा प्राप्त होती है। खिचड़ी के साथ तिल और गुड़ का सेवन भी किया जाता है, जो पाचन और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गंगा स्नान और खिचड़ी दान का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी है। अब हम जानते हैं कि भारत में कहीं कहीं मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाई जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है। संक्रांति पर पतंग उड़ाने के कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। धार्मिक मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम ने इस दिन पतंग उड़ाई थी, जो इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। तभी से मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा है। गुजरात में मकर संक्रांति उत्सव और पतंग उड़ाने का आपस में गहरा संबंध है। पतंग उड़ाना सूर्योदय और सर्दियों के खत्म होने का प्रतीक माना जाता है। अगर इसके वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो पतंग उड़ाने से शरीर स्वस्थ रहता है, दिमाग और दिल का संतुलन बना रहता है। धूप में पतंग उड़ाने से विटामिन डी मिलता है और त्वचा से जुड़ी बीमारियां नहीं होती हैं। तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।